हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार ग्लोरियस अगेन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे विभाज्यता से संबंधित नियम। विभाज्यता से संबंधित नियमों में क्या होता है कि आपको बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं दी होती है। उन संख्याओं में किन संख्याओं का भाग जाएगा और किन संख्याओं का भाग नहीं जाएगा, इससे हम सरलता से सीखेंगे। नंबर है विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम में सबसे पहला नियम आता है 2 से भाजकता। 2 से भाजकता का नियम क्या है? देखो, जिस संख्या के जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 व 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। यानी जिस संख्या का इकाई अंक या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या फिर 8 हो, तो वह संख्या कन्फर्म 2 से विभाज्य होगी, यानी उस संख्या में 2 का भाग जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बात करूं उदाहरण के लिए हम बड़ी बड़ी संख्याएं ले लेते हैं। जैसे एक मैंने संख्या ली 1728। अब 1728 में देखो इकाई का अंक कितना है? 8 है। 8 है तो इसमें 2 का भाग जाएगा। और संख्या ले लेता हूँ मैंने ली 70926। तो इसमें इकाई अंक कितना है? इसमें इकाई अंक है 6, तो इसमें भी 2 का भाग जाएगा। ये हो गया आपका 2 से भाजकता का नियम। अब नंबर 2 पर है 3 से भाजकता। यानी हम देखते ही बता सकते हैं कि इस संख्या में 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। नियम क्या है कि जिस संख्या के अंकों के योग में, यानी अंकों का योग करना है, जिस संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग चला जाता है तो उस संख्या में भी उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। ये उदाहरण से आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। यदि मैं उदाहरण की बात करूं, मैंने एक उदाहरण लिया 205 और 2052। अब देखो, इसमें आप 3 का भाग लगाओगे, बहुत समय बर्बाद होगा। इसमें आपको क्या करना है, इनमें अंकों का योग करो आप। अंकों का योग मतलब पहली है 2 तो 2 प्लस 0 0 प्लस 5 और प्लस 2। जब हमने योग किया तो कितना आया? 2 और 5 7, 2 कितना आया? 9। और आपको पता है कि 9 में 3 का भाग जाता है, तो ये श्योर हो गए कि इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। और उदाहरण की बात कर लेता हूँ मैंने उदाहरण लिया 7 5 0 और 3।
7503। अब इसमें देखते पता कैसे लगाएंगे कि इसमें 3 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो हम अंकों का क्या करते हैं, योग करते हैं। योग मतलब 7 + 5 + 0 + 3, अंकों का योग करो। अंकों का योग किया तो अंकों का योग कितना आया, 7 और 5 12, 12 और 3 कितना हो गया, 15। और आपको पता है कि 15 में 3 का भाग जाता है, तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। ये हमारे 2 नियम हो गए, एक तो 2 से भाजकता का नियम और एक 3 से भाजकता का नियम। अब अगला नियम आता है 4 से भाजकता का नियम। नंबर तीसरा है 4 से भाजकता, यानी इसका नियम क्या है, 4 का नियम क्या है। 4 का नियम देखो क्या है, जिस संख्या के इकाई व दहाई, एक तो इकाई वाला अंक और एक है इकाई व दहाई अंकों में यदि 4 का भाग जाता है, तो उस संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। कैसे, इकाई और दहाई अंक लेना है आपको। इकाई और दहाई अंक मतलब, चलो उदाहरण से बात कर लेते हैं। मैंने उदाहरण लिया 1 6 9 3 और 2। मैंने लिया 16,932। अब इतनी बड़ी संख्या है तो पता कैसे लगाएंगे कि इसमें 4 का भाग जाएगा नहीं जाएगा। आपको एक तो इकाई वाला अंक और एक है दहाई वाला अंक, मतलब ये कितना लेना है आपको, 32 लेना है। क्या 32 में 4 का भाग जाता है, हाँ कंफर्म है कि 32 में 4 का भाग जाता है, तो हम श्योर हो गए कि 16,932 में भी 4 का भाग जाएगा। चलो एक संख्या और ले लेता हूँ मैंने लिया 708 6 और 9 और 6। क्या इस संख्या में 4 का भाग जाएगा? तो देखो हम पीछे वाले 2 अंक देखेंगे, मतलब इकाई और दहाई वाला अंक देखेंगे। इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या है 96। क्या 96 में 4 का भाग जाता है? हाँ 96 में 4 का भाग जाता है। तो हम कंफर्म हो गए कि ये कितनी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 7,08,696 में भी 4 का भाग जाएगा। ये हो गया आपका 4 से भाजकता का नियम। और 4 के बाद नंबर आती है 5 से भाजकता के नियम की। नंबर चौथा है 5 से भाजकता, यानी 5 से भाजकता का नियम क्या है, इसका रूल क्या है। तो देखो हम बात करते हैं, बहुत ही सरल है कि जिस संख्या के इकाई अंक, जिस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो, तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी, यानी उसमें 5 का भाग जाएगा, विभाज्य होगी। चलो मैं फॉर एग्जांपल बात कर लेता हूँ। मैंने लिखा 7 6 8 1 और 0। अब देखो इसमें इस संख्या में इकाई अंक कितना है, 0 है। यदि इकाई अंक 0 है तो हमें पता चल गया कि जिस संख्या का इकाई अंक या तो 0 हो और यह कितना हो, 5 हो, तो वह संख्या कंफर्म किससे विभाजित होगी, कंफर्म 5 से विभाज्य होगी। तो इस संख्या में 5 का भाग जाएगा क्योंकि इसका इकाई अंक कितना है, 0 है। चलो एक उदाहरण और ले लेता हूँ मैंने लिखा 6 8 5 9 5। तो इसमें भी इकाई अंक कितना है, 5 है। तो हम श्योर हो गए कि इस संख्या में भी 5 का भाग जाएगा। चलो
अगला नियम है, ये मैं मिटा देता हूँ। अगला है आपका 6 से भाजकता। 6 से भाजकता। 6 से भाजकता का नियम क्या है? यदि हम टुकड़े करके देखें 6 के, तो 6 में 6 के टुकड़े करें तो टुकड़े होते हैं 2 गुणा 3। यानी इससे हम नियम याद रख सकते हैं कि जिस संख्या में 2 का भी भाग चला जाए और 3 का भी भाग चला जाए, यानी 2 और 3 दोनों का भाग जाना चाहिए, तो उस संख्या में 6 का भाग जाएगा। जैसे कैसे लिखेंगे इस नियम को कि जिस संख्या में 2 व 3 दोनों का 2 व 3 दोनों का भाग चला जाए तो उस संख्या में भी 6 का भाग जाएगा। यानी उस संख्या में 6 का भाग जाएगा। यदि मैं उदाहरण की बात करें तो ले लेते हैं 7 1 0 5 और 2। 71,052 ली। अब देखो चेक करेंगे, पहले 2 से चेक करेंगे। हाँ भाई, इसका इकाई अंक कितना है? 2 वाला नियम आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसमें इकाई अंक कितना है? 2 है, तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा। 2 और 3 का देखो 3 का भाग जा रहेगा, जोड़ो इनको। 7 और 1 8, 8 है और 5 कितना हो गया? 8 और 5 हो गया 13, और 13 और 2 कितना हो गया? 13 और 2 हो गया 15। और कंफर्म है कि 15 में 3 का भाग जाता है। इसका मतलब है कि संख्या में 2 और 3 दोनों का भाग जा रहा है, तो हम श्योर हो गए कि इस पूरी संख्या में 6 का भाग भी जाएगा। चलो, और भी आप एक उदाहरण ले सकते हो। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसमें आप चेक कर सकते हो। अगला नियम है आपका 6 के बाद बारी आती है 7 की। अगला है 7 से भाजकता। 7 से भाजकता, यानी 7 से भाजकता का नियम है। हम किस प्रकार पढ़ेंगे, किस प्रकार देखेंगे कि किस संख्या में 7 का भाग जाएगा और किस में नहीं जाएगा। तो देखो, बहुत ही अच्छा नियम है कि जिस संख्या के इकाई अंक का आपको क्या करना है? दोगुना करके शेष संख्या में से घटाते जाते हैं तथा यदि शेष में 7 का भाग चला जाता है तो उस संख्या में भी 7 का भाग जाएगा। इनके से जिस संख्या के इकाई अंक का दुगुना करके जो शेष संख्या बच गई, शेष संख्या में घटाते जाते हैं, यदि शेष में 7 का भाग चला जाता है तो संख्या में भी 7 का भाग जाएगा। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ।
उदाहरण से बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। उदाहरण दिया 16,807, 16,807। अब देखो इसका इकाई अंक कितना है, इसका इकाई अंक है 7। तो इकाई अंक का मैं क्या करूँगा, पहले मैं करूँगा दुगुना। ये बोल रहा है इकाई अंक का क्या करना है आपको, दुगुना। दुगुना कितना, 7 का दुगुना कितना होता है 14। और शेष संख्या कौन सी बच गई 1680। तो आपको क्या करना है, 1680 में से आपको कितना घटाना है, 14 घटाना है। 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14 घटाएंगे तो बचेगा, ये बच गया 10 से 6 बच गया, और ये 6 और 6 और ये आ गया 1666। फिर आपको वही प्रक्रिया दोहरानी है। इसका इकाई अंक कितना है, इसका इकाई अंक है 6। तो 6 का आपको क्या करना है, फिर से दुगुना करना है। 6 का दुगुना कितना होता है 12। 12 है तो शेष संख्या कौन सी बच गई, शेष संख्या बच गई 166। तो आपको क्या करना है, 166 में से आपको कितना घटाना है, ये 12 घटाना है। 12 घटाना है तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपको 154, 154 बचेगा। अभी भी पता नहीं चला कि 154 में 7 का भाग जाता नहीं जाता। तो फिर हम इकाई अंक का क्या करेंगे, दुगुना करेंगे। 4 का क्या करेंगे, दुगुना। 4 का दुगुना कितना होता है 8, और शेष संख्या में से घटा देगी। शेष संख्या कौन सी बच गई 15, और 15 में से आपको कितना घटा देना है 8, और 15 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 7। अब हम श्योर हो गए कि 7 में 7 का भाग जाता है, तो हम कंफर्म हो गए कि 16,807 में भी 7 का भाग जाएगा। ये हो गया आपका 7 का नियम। बहुत ही अच्छी तरह मैंने आपको समझाया है। आप दोबारा भी इसको देख सकते हो। 7 के नियम के बाद बारी आती है 8 से भाजकता। 8 से भाजकता का नियम क्या है, 4 से भाजकता का नियम था इकाई और दहाई अंक तक, लेकिन आपको 8 से भाजकता कभी भी आ जाए तो आपको इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों तक जानना है। जैसे कैसे, किस प्रकार से ये नियम है, लिखते हैं कि जिस संख्या के इकाई, दहाई व सैकड़ा, इकाई, दहाई व सैकड़ा में 8 का भाग चला जाए तो उस संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। जैसे यदि मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो मैंने लिया 17,584, 17,584। आपको पता है कि इसका इकाई अंक है 4, दहाई अंक है 8 और सैकड़ा अंक है 5। देखो 584 ये इकाई, दहाई और सैकड़ा अंक से बनी संख्या है 584, और हम कंफर्म हैं कि 584 में 8 का भाग जाता है। कैसे, आप लगा के भी देख सकते हो कि 584 में मैंने किसका भाग लगाया 8 का, तो 8 का भाग कितना 7 8 56, और कितना बच गया 2 बच गया, 4 उतार लिया, और 8 3 24। तो कन्फर्म हो गया कि 584 में 8 का भाग पूरा जाता है। तो इस संख्या में भी, मतलब कौन सी है 17,584 है, इस संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। ये आपका हो गया 8 का भाग। 8 के भाग के बाद बारी आती है 9 से भाजकता का नियम। अगला है 9 से भाजकता। 9 से भाजकता ये भी बहुत अच्छा नियम है। यदि आपको 3 का नियम याद है तो 9 का नियम भी आपको याद हो सकता है। 9 का नियम क्या है, यदि दी गई संख्या के
अंकों के योग में, दी गई संख्या के अंकों के योग में, अंकों के योग में 9 का भाग चला जाता है, तो उस संख्या में भी, उस संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। जैसे कैसे, यदि उदाहरण की बात करें, उदाहरण बना सकते हो आप। जैसे उदाहरण है 7 5 0 और 6। 7506 क्या इस संख्या में 9 का भाग जाएगा? हम देखो किस प्रकार से चेक करेंगे। आप इनके अंकों का क्या कर लो, योग कर लो। योग किया तो 7 + 5 + 0 + 6, और इनको जब जोड़ा हमने तो 7 5 12, 12 6 कितना हो गया 18। और हमें पता है कि 18 में 9 का भाग जाता है, तो हम श्योर हो गए कि इस संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनमें आप ऐसे चेक कर सकते हो। 9 से भाजकता के बाद में बारी आती है, अगला नियम है 10 से भाजकता। ये तो बहुत ही सरल सा एक नियम है, 10 से भाजकता। इससे देखो 10 में 0 आ रहा है, तो वैसे आपको इकाई अंक कितना याद रखना है, 0। यानी जिस संख्या का इकाई अंक यदि 0 आ जाए तो आप कन्फर्म है कि उस संख्या में 10 का भाग जाएगा। देखो इस नियम को हम लिखेंगे किस प्रकार से। यदि दी गई संख्या का इकाई अंक, दी गई संख्या का इकाई अंक 0 या 0 हो, तो उस संख्या में 10 का भाग जाएगा। ये नियम बहुत आसान है, आप उदाहरण भी ले सकते हो। जिसे मैंने उदाहरण लिया 15,780। आप देख सकते हो कि इसमें इकाई अंक कितना है, 0 है, तो इसमें 10 का भाग जाएगा। और भी उदाहरण देख सकते हो। इसमें इकाई अंक कितना है, देखो ये संख्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 7,59,800 जो 60 संख्या है, इसमें कन्फर्म है कि इसमें 10 का भाग जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि इसका इकाई अंक कितना है, 0 है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।